सर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर करके थक चुका हूं। जितनी मेहनत कर सकता था सर उतनी मेहनत कर ली, जितने लोगों से मिल सकता था उतने लोगों से जाके मिला भी, उनको प्लान भी समझाया। लेकिन सर होता ही है कि वो लोग मुझसे पॉलिसी नहीं खरीदते हैं, वो समझ मुझसे लेते हैं लेकिन पॉलिसी किसी और एडवाइजर से जाके खरीदते हैं। अब सर मैं क्या करूं? क्या मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ दूं? तो अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है तो रुक जाइए, रुक जाइए। आज की वीडियो बिल्कुल अलग है। आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। आज इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं दोस्तों, आज मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाया और आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जिसके कारण आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बिकती है और लोग आपको क्या सोचते हैं कि आप सेल्समैन हैं, आप अपना प्रोडक्ट बेचने आ गए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं और आप भी अपने सपने इंश्योरेंस में पूरा करना चाहते हैं तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं किस कारण से आप फेल हो रहे हो इंश्योरेंस में, किस कारण से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं क्लोज हो रही है और आपका बिजनेस नहीं आ रहा है। अगर आपने ये समझ लिया दोस्तों तो फिर आप देखिए कि चुटकियों में किस तरीके से आप हर महीने अपना बिजनेस, अपना टारगेट पूरा कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हम क्यों फेल होते हैं। एक ही कारण है कि हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग हमें समझते हैं कि हम सेल्समैन हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हैं और हम करते भी यही हैं। आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर यही काम करते हैं और दिल पर हाथ रखकर मुझे बता दीजिए कि आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप करते हैं कि जाते ही आप अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हो कि सर मेरे पास ये पॉलिसी आई है, इतने साल तक पैसा देना है और इतने साल के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। जहां आपने ये बात बोल दी तो क्लाइंट सिर्फ किस पर आ जाएगा? रिटर्न पर आ जाएगा। आपकी पॉलिसी में रिटर्न कम है, आपसे ज्यादा तो म्यूचुअल फंड में मिल रहे हैं, इससे बढ़िया तो मैं बैंक में एफडी करा लूंगा, इससे बढ़िया तो पोस्ट ऑफिस में जाके मैं पीएलआई करा लूंगा, इससे बढ़िया तो मैं म्यूचुअल फंड करा लूंगा। फिर ये ऑब्जेक्शन आने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं। अब आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग को पहले समझना जरूरी है दोस्तों अगर आपने वीडियो का एक पार्ट भी मिस किया तो समझ लो आप अपने करियर को कहां लेके जा रहे हो। पहले आप समझिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। दोस्तों फाइनेंशियल आज मैं जो लेके आया हूं ना दोस्तों, पूरा रिसर्च करने के बाद लेके आया हूं। 50 लोगों से मिला हूं इंश्योरेंस एडवाइजर से और उनसे मिलने के बाद जो मुझे बात पता चली वो यही पता चली कि आप सिर्फ सेल्समैन बन के रह जाते हो, सिर्फ आपको लोग एजेंट समझते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आप करते नहीं हो क्योंकि आपको करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग और पहले आपको समझना है आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग है अपने पैसे को सही समय पर, सही जगह और सही तरीके से इन्वेस्ट करना। आपने देखा है जब आप पॉलिसी बेचने जाते हो क्या लोगों के पास पैसा नहीं है? दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज में क्या लोगों के पास पैसा नहीं है? खूब पैसा है, खूब पैसा है। लेकिन आप उसको, उनका इन्वेस्टमेंट नहीं करा पाते हो, आप उनके फ्यूचर के बारे में नहीं बताते हो, आप उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हो। जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक पानी का पाइप जा रहा है और वो पानी का पाइप पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर उसमें बीच में कट लग जाए या एक होल हो जाए तो आधा पानी वहीं पर वेस्ट हो जाता है, पानी पूरा पहुंच ही नहीं पाएगा मंजिल तक। इसी तरीके से दोस्तों आपके क्लाइंट के साथ भी ऐसा होता है। आपके क्लाइंट के पास पैसा तो भरपूर है लेकिन वो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उस पैसे को कहीं ना कहीं गलत जगह लगा देते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि वो अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने क्लाइंट का पैसा सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट करना है और यही होती है दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग। अब क्यों 90% जो लोग हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है मुझे कुछ नहीं होने वाला है, अभी जरूरत नहीं है। और फिर समय निकल जाता है और जब एज आती है 40 साल 45 साल की तो नौबत ये आ जाती है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी लोन लेना पड़ जाता है। और 60 साल 65 साल पर जाकर जब रिटायरमेंट का समय आता है, बाकी लोग रिटायरमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जॉब ढूंढते हैं। ये किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण। और आप 90% इंश्योरेंस एडवाइजर ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने क्लाइंट को जाके पॉलिसी बेचते हैं। आज से आपको पॉलिसी नहीं बेचनी, आज से आपको अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, पॉलिसी की बात तक नहीं करनी है आपको। अब हम समझते हैं कि आप क्या कर सकते हो।
अगर आप चाहते हो कि हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पूरा डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इस वीडियो का पार्ट सेकंड भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर डेवलपमेंट ऑफिसर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने एजेंट्स के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब आपको समझना है कि जब आप अपने क्लाइंट के पास जाएं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत आपको क्या करना चाहिए। आपको आपके 5 बड़े गोल क्या होने चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय। सबसे पहला दोस्तों, मेडिकल इमरजेंसी। इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, राइट। जॉब छूट जाए वो इमरजेंसी हो सकती है, यानी कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए परिवार में कि तुरंत पैसे की जरूरत पड़े, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग है तो आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो उसने आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर दे के रखा होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप सभी ने अपने क्लाइंट को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की है? यस और नो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर नहीं आपने सेल की है तो अपने क्लाइंट को जाके ये 5 बातों पे जरूर फाइनेंशियल प्लानिंग करके आइए। सबसे पहले, इमरजेंसी फंड। कभी भी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ सकती है। रोड से एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाती है। कोई बीमार पड़ जाता है तो इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाती है। नौकरी छूट जाती है तो इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा, आपको क्या करना है, बच्चों की पढ़ाई और शादी। यानी कि हमारा एक लक्ष्य है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, हमारा लक्ष्य है कि बच्चा जब बड़ा होगा उसको मुझे एमबीबीएस कराना है। लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन कराने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो अगर हमने अभी से सही फाइनेंशियल प्लानिंग की, हमारा टारगेट फिक्स है कि हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो फिर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग करते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा आपको मिलेगा। लेकिन हम 90% इंश्योरेंस एडवाइजर ये अपने क्लाइंट को नहीं बताते हैं। तो पहला हमने बताया इमरजेंसी फंड, और दूसरा हमने बताया चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज। तीसरा, रिटायरमेंट। दोस्तों, रिटायरमेंट, बुढ़ापे के समय में बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, बच्चे अच्छी अच्छी कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक समय आएगा जब बच्चों की अच्छी जॉब लग जाएगी और हो सकता है वो विदेश शिफ्ट हो जाएं, विदेश में चले जाएं और वहां पर जाकर नौकरी करने लगे। बूढ़े माता पिता वो आपके गांव में हैं, बूढ़े माता पिता घर पे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अब उनके पास पैसा कहां से आएगा? कोई बच्चा किसी को पैसा नहीं देता है, कोई नहीं देता। आज के जमाने की मैं बात कर रहा हूं, भले ही वो विदेश में है, वो कहीं भी है, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को पूछता तक नहीं है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने है। तो हमेशा अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित कीजिए। अगर आपने सही फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों की तरफ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको फिक्स रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको वेल्थ क्रिएशन, यानी कि पैसे को बढ़ाना। जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, आज जो चीज 100 रुपए की आ रही है अगले साल वो 120 रुपए की आएगी। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, 110 रुपए की आएगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग वेल्थ क्रिएशन को भी बढ़ावा देना है, वेल्थ क्रिएशन को ध्यान में रखते हुए भी हमें काम करना है। इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आज हम हैं, कल का कोई भरोसा थोड़ा ही है, कल का हमें भरोसा नहीं है। तो हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें कि सर आज तो हम हैं, अपने परिवार के लिए सारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन कल अगर कोई ऐसी नौबत आ जाएगी, हम अपने परिवार के साथ नहीं रहे, तो अगर हमारे पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस है तो हमारा परिवार सुरक्षित है। कल हमारे बच्चों को, हमारी वाइफ को इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। तो आप अपने परिवार के लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते समय आज भी बहुत सारे दर्शक गलती क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में एक कंपैरिजन बनाएं, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएं कि एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस और बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का टर्म इंश्योरेंस, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, कहां पर ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, कहां पर ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए। इसके बारे में हम आपको वीडियो जरूर बनाकर देंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और खासकर इंश्योरेंस एजेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे जरूर बताइए, क्या आप जब भी अपने क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट के पास जाकर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर जवाब ना है तो भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाइए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और जो भी पॉलिसी आप खरीदते हैं उस पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और हाँ, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं। आपकी लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में पॉलिसी बेचते समय क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।